दोस्तों अब से चाइना रोज भारत के जख्मों को खुरेदेगा, रोज भारत के खजाने के ऊपर भेड़िए की तरह टूट पड़ेगा और रोज भारत तिल तिल करके मरेगा, क्योंकि भारत की एक बहुत ही पुरानी बवासीर थी जो अब पककर पूरी तरह से नासूर बन गई है। जी हाँ, आज से 50 साल पहले जो बवासीर हुई थी या जो हम लोगों ने ब्लेंडर किया था वो इतना भारी पड़ेगा किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मैं आज आपको कुछ ऐसी खबरें देने वाला हूँ, यकीन मानिए कि मेरे ये चैनल की शायद अब तक की सबसे बुरी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैंने कई सारी नेगेटिव खबरों को भी कवर किया है जिसमें भारत का बहुत ज्यादा नुकसान बताया गया है, लेकिन इस तरह का नुकसान शायद पहले कभी मैंने कवर नहीं किया। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, जब मैंने ये खबर को पहली बार पढ़ा, इस पूरी रिपोर्ट को देखा तो भाई पैरों तले से जमीन खिसल गई। इतनी ज्यादा भयानक खबर सच में दूसरी नहीं हो सकती। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ना करें, एकदम एंड तक बने रहिए और पूरी जानकारी जरूर लीजिएगा ताकि आप सभी को पता चले कि किस तरह की बवासीर हमें हुई थी आज से 50 सालों पहले। तो दोस्तों आज से 50 सालों पहले भारत को एक अजीब शौक घुस गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। जी हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई। और इतने ज्यादा भाई बना लिए गए चीनियों को कि वो हमारे ऊपर चढ़ बैठे और भारत की बहुत ज्यादा जमीन, करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़प ली। मैं बात कर रहा हूँ अक्साई चीन की, जो कि 1962 के युद्ध में भारत से छीन ली गई, जिसके लिए पूरा रोड तैयार कर लिया था चाइना द्वारा 1950 के दशक से ही। जी हाँ, जब तिब्बत कब्जाया गया चाइना के द्वारा, उसी समय हम लोगों ने समझ जाना चाहिए था कि अगला टारगेट अक्साई चीन ही होगा, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुली। हमारी सेनाओं की बातों को हमने नजरअंदाज किया। इवन हम तो उस समय से पहले थोड़ा सा सेना को पूरी तरह से डिसॉल्व करने की बात कर रहे थे, तो हमने एक भी नहीं सुनी और 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमने चाइना को लगभग तोहफे में ही दे दी, क्योंकि वो युद्ध हम लोग हार गए थे। भारत ने इतिहास में एकलौता जो युद्ध हारा है वो वही था 1962 का चाइना के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर बड़ी एक आश्चर्य वाली घटना हुई थी और वो घटना आज बिल्कुल गलत साबित हो रही है। दरअसल जब अक्साई चीन का बहुत बड़ा इलाका चाइना द्वारा कब्जा लिया गया, उस समय पार्लियामेंट में बहस हुई और पार्लियामेंट में पंडित नेहरू के खिलाफ एक नेता ने मोर्चा खोल दिया था। वो खुद कांग्रेसी ही थे। तो जब अक्साई चीन की बात चल रही थी कि चाइना ने कब्जा लिया, तो पंडित नेहरू ने इसके जवाब में कहा था कि यार वैसे भी वो बंजर जमीन है, उस जमीन में घास का एक तिनका तक नहीं उगता। तब उस कांग्रेस नेता ने कहा था कि यार मेरे सिर पर भी एक घास का तिनका नहीं उगता, तो इसका मतलब क्या, काट कर अलग कर दिया जाए। लेकिन देखिए आज वो चीज गलत साबित हुई, क्योंकि ये जो भंडार मैं आपको बता रहा हूँ और जिस खजाने की मैं बात कर रहा हूँ जो कि चाइना के हाथ लगा है, ये वही इलाका है जो कि भारत का था और चाइना ने 1962 में हमसे कब्जा लिया था। जी हाँ, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं इनकी वैल्यूज आपको बताऊंगा और किस तरह के खजाने उसके हाथ लगे हैं। आपका दिमाग घूम जाएगा भाई। सबसे पहले तो अगर बात की जाए सोने की, तो सोने और चांदी की डायरेक्टली खाने उससे मिली है और ये किस इलाके में मिली है, अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए इलाकों में। और बताया जा रहा है कि इनकी वैल्यू लगभग 60 अरब डॉलर है। ये जो सोने चांदी की खदानें मिली है केवल इनकी। अब आ जाते हैं हम लोग अक्साई चीन की तरफ। अब हम सभी जानते हैं कि अक्साई चीन के नजदीक ही चाइना का जो सीपेक है, पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना जो BRI परियोजना के तहत सीपेक बना रहा है, उससे बिल्कुल नजदीकी वाला इलाका है। और इस वजह से अब चाइना ने किया यह है कि अक्साई चीन वाला इलाका जो भारत का था उसे डायरेक्ट सड़क मार्ग से जोड़ दिया है सीधे तिब्बत और शिनजियांग प्रांत तक। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त खजाना उसे मिला है। यहाँ पर लेड और जिंक के भंडार भरे पड़े हैं और बताया जा रहा है कि ये भंडार इतना बड़ा है कि एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा है। यानी एशिया में लेड और जिंक के जो सबसे बड़े भंडार भरे हैं वो अक्साई चीन वाला इलाका है। ये इतना बड़ा है कि दुनिया में भी इसका नंबर 7वां आता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा भंडार कहलाया जाएगा। और एक अनुमान के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख टन उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड यहाँ से चाइना लेने वाला है। अब सोने चांदी के यूजेस तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए जिंक और लेड की तो ये कई तरह से उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर और मेडिसिन सहित कई सारे उद्योगों में इनका भारी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से लिथियम इस समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मिनरल है जो कि जमीन से मिलता है, ठीक उसी तरह से इसका महत्व भी है। जिंक और लेड भी उसी की तरह बहुमूल्य माना जाता है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना की जो मिनरल्स खुदाई करने की जो भूख है वो भेड़िए से कम बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को भी इसीलिए कब्जाया गया है कि ग्वादर के आसपास कहीं ना कहीं उसे तेल और गैस के भंडार मिलने की उम्मीदें हैं। साथ में हम लोग देखें तो अफगानिस्तान में भी काफी ज्यादा उसने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां पर भी कई सारी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर अफ्रीकन महाद्वीप की, तो वहां पर भी कई सारे देशों के अंदर ये खनन करके कई सारे मिनरल्स को लगातार चाइना निकालते जा रहा है। इसी तरह का इरादा उसका साउथ चाइना सी को लेकर भी है। साउथ चाइना सी में भी कई तरह के भंडार भरे पड़े हैं।
तो इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर करके उनकी खुदाई करके उन्हें निकालना बहुत ज्यादा फायदे का सौदा माना जाता है। तो चीन की नजर हमेशा ही जमीन के अंदर गड़े हुए खजाने के ऊपर रहती है। अब बात की जाए अगर पूरे हिमालयन रेंज की, तो इस पूरे इलाके में इतनी खनिज संपदा भरी पड़ी है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और यही कारण था कि चाइना ने काफी पहले ही इन्हें हड़पाने की पूरी स्ट्रैटेजी बना ली। इसी के तहत उसने तिब्बत हो या फिर नेपाल के कुछ हिस्से हों और साथ ही हमारा अक्साई चीन वगैरह, ये सारा कुछ कब्जाने की तैयारी कर ली थी। और ये सारा कुछ दावा किया गया है नीदरलैंड की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी और साथ ही नीदरलैंड की डिफेंस एकेडमी की एक हालिया रिसर्च में, जिसे नाम दिया गया है राइजिंग टेंशन इन हिमालयाज। तो इसमें ये सारी चीजों का प्रकाशन किया गया है। चाइना ने इनके खनन के लिए लगभग पूरी तैयारियां कर ली है। अब दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।